हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 7 में सब्जेक्ट हिंदी में देखो लेसन नंबर 4 देश के नाम संदेश। तो पत्र के माध्यम पर से हम दूर से बसे संबंधी परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते एवं सरकारी दफ्तर में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाषा, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता, फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल में डॉक्टर अब्दुल फकीर जिन्नाउद्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली में से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। इससे देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो, ऐसी सीख भी है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने लेटर लिखा है देशवासियों के लिए। क्या हेडिंग डाला था कि आपके पास देश के लिए 10 मिनट है। उसके बाद देशवासियों को देश भावना जागे, ऐसी भावना के लिए ये लेटर लिखा हुआ है। तो मातृछाया ऊंची शहरी गांव मेसपुरा, तहसील भाभर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011। तो क्या है कि अपन पहले जब लेटर लिखते हैं तो अपने को एड्रेस लिखना पड़ता है। तो लेफ्ट साइड अपने का पहले तो मोहल्ले का नाम लिखना है, उसके बाद गांव, तहसील, जिला और दिनांक लिखना रहता है। प्रिय मित्र हर्ष के प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। अभी पहले लिखा है प्रिय मित्र हंस, नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है कि आप भी उधर सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम को देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेरित कर रहा हूँ कि तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई के ऐसा लिखते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कलाम के देशवासियों के नाम पे जो संदेश भेजा है, ईमेल पढ़ा, इसके लिए मैं आपको इसके बारे में वो हर्ष को लिख रहा है। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। उसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, तो तुम्हारा खत मिला पढ़। तो भी डॉक्टर कलाम की शुरुआत से ही हेडिंग डालते हैं कि आपके लिए 10 मिनट का समय है, यदि हाँ तो पढ़िए, वरना मर्जी आपकी, उसकी, ऐसा कहते हैं। इसके बाद वह देश के लोगों की बात सोच बताते हुए कहते हैं कि देशवासियों लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में लिखा है। आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है, आप कहते हैं हमारे कारण पुनारे पड़ गए हैं, आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, आप कहते हैं फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया से हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। के आप कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है, आप कहते हैं हमारे कारण पुराने पड़ गए, ऐसा देशवासी लोग कहते हैं हमारी नगर पालिका कचरा भी नहीं उठाती, आप कहते हैं कि हमारे फोन समय पे काम नहीं करते, रेलवे भी मजाक बन गई, एयरलाइन की सुविधा सबसे खराब अपने देश में, ऐसा आप लोग सब देश के लिए बातें करते हैं। आप कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया? क्या आप कहते रहते हैं ऐसा है, हमारे देश में ऐसा नहीं है, ऐसी सुविधा नहीं है, ये नहीं हो, ऐसा अपन खाली बोलते रहते हैं। अपने देश के लिए आपने क्या किया, ऐसा पूछते राष्ट्रपति अब्दुल कलाम। फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, अपनी शक्ल भी दे दीजिए। आप अभी राष्ट्रपति जी कहते हैं कि आप ऐसा मान लीजिए कि आप व्यक्ति सिंगापुर आप जा रहे हैं, ऐसा सोचो, और आपका उसकी नाम और शक्ल दे दीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं, सिंगापुर में अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं है।
कि आप उधर जाएंगे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप अपने आप ही सिगरेट का टुकड़ा किधर भी सर पे फेंकोगे नहीं और स्टोर में कभी खाते भी नहीं। आपको उनके भूमिगत संपर्क का रक्ष महसूस होता है कि आपको उधर के भूमिगत संपर्क में रक्ष महसूस होना यानी कि ईर्ष्या की रक्ष यानी कि ईर्ष्या महसूस होती है। भूमिगत संपर्क में देखते अपने को ईर्ष्या होती है कि इधर की इतनी अच्छी सुविधा है, हमारे उधर नहीं है ऐसा। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच में अचो रोड पर कार चलाने को टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। तो उधर के शाम से 5 से 8 बजे तक गाड़ी चलाने में 60 रुपये टैक्स भुगतान करते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज्यादा गाड़ी खड़ी रखी की तो टिकट पंच कराते हैं। लेकिन आप सिंगापुर में कुछ कहते नहीं करते हैं। क्यों? कि पार्किंग में जो जितना टाइम पार्किंग के लिए है उतने टाइम में गाड़ी उधर पार्क रह सकती है। उससे ज्यादा टाइम जो पार्क की तो और पैसे ज्यादा लगते हैं, लेकिन आप भरते भी हो और कुछ कहते भी नहीं हो। दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस भी नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। कि दुबई में आप रमजान के टाइम पे सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक यानी कि समूह वाली जगह पे कुछ खा भी नहीं सकते हो, बिना सर ढके बाहर भी नहीं निकल सकते हो। वेस्टिंग में आप 55 मील प्रति घंटा के ऊपर से गाड़ी चलाने की हिमायत भी नहीं करते। और वेस्टिंग में क्या है, वे 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलानी पड़ती है। स्पीड में गाड़ी भी नहीं चला सकते। पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कह सकते कि जानता हूं मैं कौन हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाने का बाप हूं। क्या सिपाही यानी पुलिस को भी कुछ कंप्लेन नहीं कर सकते किसी को लगभग भी कि मैं इसका लड़का हूं, मैं उसका लड़का। अपने इंडिया में तो क्या है कि कोई पकड़ेगा पुलिस वाला तो बोल देंगे मैं इसका लड़का हूं, इसका लड़का, ऐसा करके छूट जाते, दादागिरी बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल के हवा में नहीं उछालते। कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में सड़कों पे खाली नारियल भी उछाल सकते नहीं हो, कचरा नहीं कर सकते हो। टोक्यो में आप सड़कों पर पानी की क्यों नहीं थूकते? कि टोक्यो में सड़कों पे खुले में पानी की पिचकारी क्यों नहीं मारते? अपने इंडिया में तो आए दिन लोग इधर भी मारते रहते हैं। तो बोस्टन में आप खाली जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? कि बोस्टन में आप जाली प्रमाण पत्र भी कोई खरीदता नहीं है। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं कि आपके ही बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके बारे में। डॉक्टर कलाम बताइए सब आपके बारे में बात कर रहा हूँ कि आप अपन जो दूसरे देशों में जाते थे इतनी सभ्यता से रहते तो अपन इस बराबर। तो कलाम कहते हैं कि आप दूसरे देश की व्यवस्था का आदर और पालन करते हैं, लेकिन आप अपनी व्यवस्था को क्यों नहीं? भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा यहाँ तहाँ फेंकते हो, कागज के पूजे उछालते हो। यदि आप पराये देश में प्रसन्न नागरिक हो सकते हो तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? कि डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जैसे आप दूसरी देश की व्यवस्था का आदर और सम्मान और पालन करते हो, लेकिन यही पालन अपने देश में करते नहीं हो। जैसे ही अपन इंडिया के जमीन पे अपन कदम रखेंगे तो सारे आदर्श भूल जाएंगे। सिगरेट का टुकड़ा इधर उधर फेंक देते हैं, कागज के कचरे कागज भी इधर उधर फेंकते हैं। यदि आप पराये देश के प्रसन्न अच्छे से व्यवहार कर सकते हो तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? हाँ, तो कागज के पूजे उछलते हैं और ऐसा व्यवहार हम भारत में क्यों नहीं करते हैं? डॉक्टर कलाम ने मुंबई में पूर्व महानगर पालिका का आयुक्त दिनकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्ते का सड़कों पर घुमाने निकलते और जहां तहां गंदगी बिखर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन को दोष मानते हैं। ये डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त दिनकर के हवाले कहते हैं कि अमीर लोग है अपने अपने कुत्ते को सड़कों पे घुमाने के लिए लेके जाते हैं और वहां जहां पे वो गंदगी कर लेके बिखर के आते हैं और फिर हमारे प्रशासन को दोषी ठहराते कि सड़कों पे गंदगी है। क्या वे उम्मीद करते हैं कि जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते का हजात लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? क्या आप ऐसा उम्मीद करते हैं देशवासियों को? कहते हैं कि जब भी आप बाहर निकलोगे तो एक अधिकारी आपको पीछे झाड़ू ले लेके पीछे घूमे और आपके कुत्ता हजात करेगा तो उसको कटोरा उसके पीछे लगाए।
राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को अपने उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर वो शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारी भी वही उलट जाते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि हमारे नाज नखरे उठाए जाए। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़े हुआ उड़ा रद्दी कागज भी उठाकर कूड़ेदान में डालने की जहमत नहीं उठाएंगे। ये डॉक्टर कलाम के राष्ट्रपति मिसाल देते अमेरिका की और जापान की। वहां पे कुत्ते के मालिक लोग कुत्ते को घूमने लेके जाते हैं तो वो गंदगी करता है तो वो उसके मालिक को ही साफ करनी पड़ती है। फिर हमारे देश की व्यवस्था के बारे में कमलाम कहते हमें क्या करते हैं, सरकार चुने वोट डालते हैं तो वोट डाला इसके लिए अपने को ऐसा सोचते कि हमारी पूरी जिम्मेदारी खत्म हुई देश के प्रति, हम आराम से बैठेंगे और सरकार हमारे सब काम करेगी। हम लोग हमारे फर्श पे पड़ा हुआ कचरा भी कूड़ेदान में डालने की जहमत उठाएंगे नहीं। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरा बाथरूम देती है और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। कि रेलवे तो साफ सुथरा बाथरूम बना के हमें देती है लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल करना भी नहीं सीखते। डॉक्टर कलाम ने कहा कि भारत समाज की ज्वलन समस्या भी हमारे ऐसा ही रवैया है। हम ड्रेसिंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में उसका उल्टा करते हैं और बहाना दीजिए पूरी व्यवस्था की ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा तो उससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। कि समाज में भी ऐसे फैला हुआ है कि समाज में क्या बातें करते कि हमें दहेज देना चाहिए नहीं, खराब के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में उसके उल्टा करते और दहेज लेते हैं। आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग दहेज लेते ही है। अगर बेटा शादी के दहेज नहीं लेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ऐसा वो पूछते हैं। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, हम व्यवस्था को बदलेंगे कौन? यह व्यवस्था किसकी है? आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल हो हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। के राष्ट्रपति इस संदेश में पूछा है कि हमारे देश की व्यवस्था कौन बदलेगा, इस व्यवस्था किसकी? और आसानी से हम कह देंगे हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, शहर, मोहल्ला, समुदाय, सरकार। लेकिन मैं आपको आप कतई नहीं कहेंगे, आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगे कहा कि मैं बदल सकता। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की और निहराते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिनिस्टर क्लीन आएगा और अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। कि आप अपने सोचते कि हम हमारे परिवार को सुरक्षा के बारे में ही सोचते और बाद में क्या करते, दूसरे के देशों की तरफ देखते, इंतजार करते कि कोई मिनिस्टर आएगा और अपना देश अपने को सारी समस्या से छुटकारा दिलाएगा, और ऐसा नहीं होता है तो क्या करते, अपन दूसरे देश चले जाते देश छोड़ के। उन्होंने यहाँ हम भर से भागकर अमेरिका जाएंगे, उसके गौरव और गुणगान गाएंगे। कि उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, अमेरिका के गुणगान गाएंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भागेंगे, इंग्लैंड से बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी से युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर लाए। हर कोई देश की गाली देने को तैयार है पर व्यवस्था के सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। कि हम लोग क्या करते हैं, अच्छा काम करने का रहेगा तो दूसरे देशों में चले जाते हैं, और उसके बाद में जब मुसीबत आती है तब क्या सोचते हैं कि भारत सरकार हमें मदद करे। अभी अपन इस साल ही देख लो, अभी कोविड-19 चल रहा था, कोरोना, तो बहुत सारे भारतीय लोग को हमारी सरकार ने वंदे मातरम मिशन से बुलाया, प्लेन भेजा था, और उधर से हमारे जितने लोग फंसे हुए थे इंडिया वाले, वो सबको अपन मदद की थी। अपन इंडिया के साथ साथ दूसरे देश में से भी जो लोग को भी अपन सुरक्षा दी और उसको बचाए थे, अपन अपने देश में रखे थे। यानी कि अभी हमारी सरकार, बाद में अपन क्या सोचते हैं, जब अच्छा काम हो रहा था हम विदेश का गुणगान गाएंगे, उधर रहेंगे, और कोई मुसीबत होगी थी तो क्या करते कि भारत सरकार हमें मदद करे। भारत सरकार, तुम लोग भी न्यूज में देखे होंगे कि सब देश वाले मैसेज कर रहे थे इंडिया में फंसे हुए लोग कि हमें बच्चे लेके जाओ ऐसा करके। तो सरकार क्या कहते, हमें सब गाली देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन
व्यवस्था में सकारात्मक योगदान देने के लिए कोई तैयार नहीं है। डॉक्टर कौन व्यवस्था में नागरिकों का सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को जोक कर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा कि अगर हम आप वाकई संदेश सहमत है तो आप इसे 10 साथियों को ईमेल भेजिए कि आप एक श्रेष्ठ नागरिक बनिए, कि हमारे देश जो जिसके लिए कुछ तो है ना, अच्छा तो नहीं कर कुछ पैसे से नहीं योगदान करने के लिए, लेकिन हमें अच्छे नागरिक बनना चाहिए कि हमारी जो जाहिर संस्थाएं है बराबर उसको गंदा नहीं करना, यानी उसको सही तरह अपन अभी साफ सुथरा रखेंगे तो अपने को कोई कंप्लेन नहीं होगा। अभी गाड़ी है, स्पीड के बारे में, कचरा भी, यानी कि हम लोग हमारे जिम्मेदारी समझेंगे नागरिक की, हमें जाहिर जो है जाहिर जगह पे उसमें यूज अच्छे से करेंगे, खराब नहीं करेंगे तो आराम से हमारा देश भी स्वच्छ और क्लीन हो सकता है। अभी तो बहुत सारी सफाई अपने देश में चालू है, अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि अभी गांधी जी ने चलाया था स्वच्छ भारत अभियान, अभी ज्यादा करके अभी तो सब जो गंदगी थी अभी अपनी साफ हो गई, अपन अच्छे से अभी आगे बढ़ रहे। तो क्या है कि हमें श्रेष्ठ नागरिक बनने की कोशिश करनी चाहिए और हमारे देश की तरक्की के योगदान देना चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। के सभी परिवार के बड़ों को प्रणाम करता है तुम्हारा मित्र किरण। तो आप लोग को यह लेसन में यह सीख मिल गया, हमें भी हमारे देश के प्रति अच्छे से काम करना चाहिए, अच्छा नागरिक बनना चाहिए। थैंक यू।